प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने वोटों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी को लेकर दोबारा मतगणना करवाने की मांग की है, जिसे लेकर निर्वाचन अधिकारी अनिल चोपड़ा ने आपत्ति पत्र भी सौंपा है। हमारे सहयोगी सोमू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे जानते हैं। जयपुर ग्रामीण सीट जिसमें परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने वोटों में हेरफेर का आपत्ति जताया है, क्या इस वक्त वहां पर पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? झड़प को लेकर जो खबर मिल रही थी, क्या अपडेट उस पर? तो ये आपत्ति कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की तरफ से दर्ज की गई है। अपने सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है जो कि अपने दर्शकों को हम बता दें कि वोटों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी को लेकर दोबारा मतगणना करवाने की मांग की है, जिसे लेकर निर्वाचन अधिकारी अनिल चोपड़ा ने पत्र भी सौंपा है। तो अब देखना होगा। और थोड़ी देर पहले शिवानी, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि ऐसे हमारी जो वहां पर सहयोगी हैं हर्षा, वो भी बार बार बता रही थी, और सोमू हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, क्या वहां पर इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू हो गया? नंबर 1, नंबर 2 सवाल कि अभी वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है और क्या क्या हुआ हेर फेर, इसके बारे में जरा विश्लेषण करके बताइए। अनिल चोपड़ा जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही छोटवाड़ा विधानसभा की काउंटिंग होने लगी, वहां पर अनिल चोपड़ा एक बार पिछड़ते हुए नजर आए और उसके बाद से वे पीछे ही रहे। ईवीएम के मतों की अगर हम बात करें तो उसमें 5,800 से अधिक मतों से अनिल चोपड़ा पीछे रहे, जिसमें 80,000 की लीड सिर्फ छोटवाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिली। जाहिर है वो इतनी बड़ी लीड थी कि बाकी सभी विधानसभा की लीड के मुकाबले वो बहुत ज्यादा थी, और इससे 5,800 वोट से वो पीछे रह गए। हालांकि इसमें एक ईवीएम जो कि खराब हो चुका था, उसकी गणना नहीं हो पाई थी, उसमें 795 वोट दर्ज थे। हाँ, नहीं सोमू, तो हेरफेर की क्या बात हो रही है इसमें? हेरफेर आप तो बता रहे हैं कि वहां पर वो पीछे जाने लगे इसलिए बात हुई, तो वहां पे हेरफेर की क्या बात है? और जरा सोमू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रशासन की यहाँ पर कहाँ खामी रह गई, सुरक्षा को लेकर क्या चूक हो गई यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हंगामा हो रहा है वो परिसर के बाहर हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। लेकिन जो गड़बड़ियों का आरोप लगाया है वो जो ईवीएम के मत हैं, उससे इधर जो पोस्टल बैलेट के मत होते हैं उसको लेकर के लगाया गया है कि उसमें बड़े पैमाने पे मत जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि मार्जिन काफी कम है और ऐसी स्थिति में ये आरोप जो है वो लगते ही रहे हैं। और उन्होंने ऐसा बताया है कि बड़े पैमाने पे जो बैलेट पेपर है वो रद्द किए गए हैं और इसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी देखना है, अंदर भी घमाघमी की स्थिति है। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में दोनों प्रत्याशी मौजूद हैं, उनके काउंटिंग एजेंट भी कुछ मौजूद हैं, और बाहर भी हंगामा चल रहा है, अंदर भी हंगामे की स्थिति है। परिणाम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो कैलकुलेशन है। सोमू, एक बात बताइए, अनिल चोपड़ा ने वोटों की हेरफेर में होते हुए आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसमें गड़बड़ी है और दोबारा मतगणना करवाने की मांग उन्होंने की है, पत्र भी लिखा है। इसके बारे में क्या आपको लगता है कि मतगणना फिर से शुरू कर दी जा सकती है? वहां एनवायरमेंट के कैसा बता रहा है वहां पे? देखिए, अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो बात कर रहे हैं प्रत्याशी से, उनकी आपत्तियों को सुन रहे हैं, और उसके बाद जो भी वो कुछ फैसला लेंगे उसी के आधार पर यह तय हो पाएगा कि उन मतों की वापस से गिनती होती है या नहीं, जिन मतों पर खासतौर पर रिजेक्ट होने का आरोप लगाया गया है। अगर ऐसा फिर से होता है तो परिणाम जो है वो उसमें कुछ हेरफेर हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तक की स्थिति यह है कि परिणाम जो है वो आधिकारिक रूप से जरूर रुके हुए हैं, लेकिन आंकड़ों में तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्या सोमू, प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है कि कहां पर गड़बड़ी हुई है? इसको लेकर क्या आगे अब गिनती होगी, कुछ बताया गया है इसको लेकर? नहीं, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक रूप से प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी प्रत्याशी और उसके साथ साथ जो एजेंट हैं उनसे बातचीत हो रही रिटर्निंग ऑफिसर की, उसके बाद ही कुछ चीजें साफ हो पाएंगी। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रतीक जी के पास चलना चाहूंगी मैं और सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। जयपुर ग्रामीण सीट पर भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन यहां बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने अब वोटों में हेरफेर का आरोप लगा दिया है, कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी हुई है। जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी हार रही है वहां पर आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी हो गई है मतगणना में। प्रतीक जी, एक और इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा कि वो हमारे जो सहयोग